अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, आज ना हम चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं सेकंड ईयर का। ठीक है, चैप्टर 2 उसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। ठीक है, एक है आपके पास लिमिट्स, सेकंड ऑप्शन पे आपके पास कंटिन्यूटी एंड थर्ड ऑप्शन पे आपके पास है डेरिवेटिव। ठीक है, 2.1 के अंदर आपके पास लिमिट्स है, 2.2 में कंटिन्यू फंक्शन को डिस्कशन करना है, लिमिट के ऊपर कंटिन्यू फंक्शन डिस्कस करना है, और 2.3 में आपके पास डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा। पहले इनिशियल डेरिवेटिव आएगा, देन अपना फर्दर इनिशियल अपना दूसरा डेरिवेटिव आता जाएगा। ठीक है, सिंपल टर्म्स का डेरिवेटिव किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आपके पास है क्या चीज़। 2.1 में हमारे पास जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर करना है यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द गिवन लिमिट्स इट एग्जिस्ट। आपने सिर्फ लिमिट ग्राफ की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, आपने सिर्फ ये देखना है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, मतलब लिमिट अप्लाई करके देखनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट का मतलब होता है किसी भी टर्म का अप्रोच करना। जैसे देखिए लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू आपके पास है जी 5 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या करना है बच्चे, इसके अंदर लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे देखें इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 5, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये लिमिट्स है आपके पास। अगर देखिए किसी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है तो हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। जैसे मैं थर्ड पार्ट इसका देखता हूँ, क्वेश्चन 1 का लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू आपके पास लिखा हुआ ये लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू आपके पास है जी 0, और फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर -3x डिवाइडेड बाय है जी आपके पास ये x है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होती है, पहले x कॉमन ले लें तो x -3 डिवाइडेड बाय x आ गया, तो x से कट ऑफ हो जाएगा और x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 0 -3 इज इक्वल टू -3, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट मैंने एक लिखा है। ठीक है, इसी तरह का अदर पार्ट है आपके पास, उसके अंदर वो हमें कह रहा है डी पार्ट है इसका। ठीक है, डी पार्ट के में अंदर कह रहा है लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 0 एक्स डिटर्मिनेट ओवर एक्स। अच्छा बच्चे देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि आपके पास x का जब मान लिखा हुआ है मतलब कि x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी, एक तो लेफ़्ट लिमिट होगी, एक राइट लिमिट होगी। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने से पहले देखेंगे लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव जो लेफ़्ट लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा एक्स डिटर्मिनेट ओवर एक्स। अब देखिए जब लेफ़्ट लिमिट्स है तो ये 0 ही, ये देखिए एक्स को अप्रोच कर रहा है इस साइड से, ये लेफ़्ट हैंड साइड से। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हो सकती है 0 ही। ठीक है, लेकिन हो सकता है इस साइड से नेगेटिव वाली साइड से आ रहा है तो इसके आपके पास वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इस यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ 3 का हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसको अभी 0, चलो 0 के साथ डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म को आएगी उसी से डिस्कशन इसको कर लेंगे। देखिए अब एक्स अप्रोच टू 0 है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा नेगेटिव एक्स ओवर डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे, इसका आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चे, अभी देखें अगर मैं लिखता हूँ लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, तो x डिटर्मिनेट ओवर x, यहाँ पर x आपके पास 0 पॉजिटिव में डिटर्मिनेट कर रहा है तो x डिवाइडेड बाई x आ जाएगा, मार्क खत्म हो जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा। तो मेरा बेटा इसका 1 आंसर आ गया। बेसिकली ये फंक्शन जो आपके पास डिटर्मिनेट वाले होते हैं ये लिमिट्स को डिस्कशन कंटिन्यूड के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंटिन्यू फंक्शन को डिस्कशन तो करनी नहीं है, हमने सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, अभी देखिए इसी तरह आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है ए, जिसका ई पार्ट लिखा हुआ है ई एफ, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं ई पार्ट की डिस्कशन करता हूँ लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 2, ये लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास ना दो तरह की लिमिट्स हैं। फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड एक्स प्लस 1। एक में लिखा हुआ एक्स लेस दैन 2, एक में लिखा एक्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर दो लिमिट्स होंगी, एक होगी लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 2 नेगेटिव, मतलब देखिए मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ जब एक्स को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो है तो ये 2 ही, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट लिमिट, आप यहाँ पर लेफ्ट लिमिट साइड में लिख के नेगेटिव ना लिखे बेशक, वरना लेफ्ट लिमिट करते हैं। ठीक है, ये अप्रोच तो इस एक्स को ही करेगा। ठीक है, हो सकता है कि इसकी वैल्यू 1.99999 हो जब लेफ्ट साइड से करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है तो ये 2 ही वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो इस वजह से आ जाता है। अगर एक्स को हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं
तो अब मेरा बेटा देखिएगा यहाँ पर जब राइट साइड की इसकी वैल्यू सकता है 2.00001, ठीक है। तो है बेसिक एक्चुअली ये 2 वैल्यू ही, लेकिन ये 2.001 भी तो हो सकती है ना। तो जब ये इस साइड से अप्रोच करेगा तो आप लोग इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये एक्स अप्रोच टू एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स लेस देन 2 आएगा और राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, सही है। अभी देखें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास एक्स आ जाएगा, इधर आपने लिमिट अप्लाई करनी होगी लेफ्ट लिमिट, तो यहाँ पर 2 आ गया इसका आंसर। लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन मेरे बेटा फंक्शन ये बनता है एक्स ग्रेटर देन 2, तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसमें लिमिट अप्लाई किया तो 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और एग्जैक्ट एफ ऑफ 2 इक्वल टू किधर है, इक्वल टू यही है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ 2 डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो मेरा बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास लिमिट आ गई, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, लिमिट्स आ चुकी है, सही है। आगे नेक्स्ट बच्चे एक क्वेश्चन था फॉर एफ पार्ट है सेम, उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड और ग्रेटर देन के लिए आपने फंक्शन पुट करना है 0 के लिए, ठीक है। सेम उसकी वैल्यूज आपने निकाल लेनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, इसके बाद आ जाता है जी पार्ट को मैं डिस्कशन करता हूँ। जी पार्ट में क्या है हमारे पास, 1 नेगेटिव काज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय है जी एक्स स्क्वायर, लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 0। अच्छा बेटा अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँगा तो इसकी 0/0 फॉर्म बनती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 0/0 फॉर्म इसकी बनती है, ठीक है। मतलब कि काज 0 1 तो 1 - 1 0, तो वह 0/0 फॉर्म। अगर हम देखते हैं अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाए तो वेल एंड गुड है, वरना इसका सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसने क्वेश्चन में भी लिखा हुआ कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब देखिए 1 - काज एक्स, इसका आप देखेंगे वो फार्मूला, ऐसा फार्मूला कि जो आपके पास जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है जी, हाफ आइडेंटिटी फार्मूला हमारे पास है, एक साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 - काज एक्स होता है, 1 - काज ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग ने हाफ आइडेंटिटी फार्मूला जो आपने फर्स्ट ईयर में यूटिलाइज़ किया हुआ है वही फार्मूला मैंने अरेंज करके लिखा है, ठीक है। अब देखें तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। मैं लिखता हूँ, ये देखें साइन ऑफ साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मेरा बेटा इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर मल्टीपल ऑफ अभी इसको आप क्या कर दें, इसको डिवाइड भी 2 के साथ कर दें, मल्टीपल भी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 4 बना तो इसकी डिवाइड बाई 1/2 आ जाएगा साथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ और डिवाइड भी करता हूँ 2 के साथ। ये क्यों किया है, क्योंकि मेरे नीचे स्क्वायर बनना चाहिए इसी पूरी टर्म का, ठीक है। साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2 इज इक्वल टू, इसका बेटा मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, इस पूरी टर्म का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वाली टर्म का, ये वाला जब स्क्वायर बना तो मेरा बेटा इसका आंसर आपके पास बनता है जी इस पूरी टर्म का आंसर इसका 1 बनेगा और साथ में 1/2 आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करके दिखाता हूँ आपको आगे जाके पेज के ऊपर कि बेसिकली आपके पास क्या होता है। मैं आपको पहले इसका स्टेप एक बता दूँ कि लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स होती है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ पहले आपने याद रखनी है, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स होता है, इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने सबसे पहले मेरे बेटा याद रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग इसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। आगे हम अब क्वेश्चन देखते हैं, 1 - काज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू क्या है जी 0 है, ठीक है। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर x/2 इंटू 2 मल्टीपल होता है, साथ में 1 - काज ऑफ एक्स होता है, तो इसकी जगह लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसके डिवाइड में ऐसे कर लेते हैं, इसके डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 बाहर आ गया, ये 2/4 बाहर चला गया, ठीक है। तो साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब सही हो गया मेरा बेटा, देखिए तो 1/2 लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई x/2, ठीक है, होल इसका स्क्वायर आ गया।
तो ये वाली जो टर्म बनती है ना, ये वाली, जैसे ये एंगल के अकॉर्डिंग तो साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी आपके पास, अगर वही एंगल और वही डिवाइड में हो तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो 1/2 इंटू 1 तो इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। बेसिकली ये मेरा बेटा सैंडविच थ्योरम है आपके पास। ये पीटीबी बुक में तो प्रूफ इसका था, आपकी बुक में प्रूफ नहीं है तो आपके पेपर में प्रूफ इंक्लूड नहीं होगा। अगर तो ये आपकी बुक में पेपर में इंक्लूड होता तो मेरा बेटा आपके यहाँ पर भी यूटिलाइज हो जाता। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया मेरा बेटा, आंसर आ गया। सही है, ओके बेटा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ना 3 से 13 तक है। ठीक है, अब उनके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि एवेल्यूएट करें हर क्वेश्चन में। एवेल्यूएट करने से पहले आपने देखना है कि वो सिंप्लीफिकेशन होता हुआ तो वेल एंड गुड आपने इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर ना हो तो आप इसको डायरेक्ट एवेल्यूएट भी कर सकते हैं। अगर मैं देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन ही लिखता हूँ इसका, वो लिखा हुआ है देखिए इसमें, साइन ऑफ साइन लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू -2 एक्स क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई आ गया आपके पास एक्स प्लस। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे इसका, देखें एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय आ गया एक्स प्लस 2 और लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू -2। अब देखें इसका फैक्टर्स बना दें, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4। बेसिकली ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पास लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू -2 था। जब ये पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। तो हमने ट्राई किया अगर ये सिंप्लीफिकेशन हो जाए तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मेरा बेटा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, ठीक है, प्लस 4। ये मेरा बेटा 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये 12 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह बेटा डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, उसमें मेरा बेटा सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं तो इसका इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0/0 फॉर्म उसकी बन जाएगी, उसकी सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं। इसी तरह हम क्वेश्चन को और देख लेते हैं। जैसे हम इसका 10 पार्ट देखते हैं। हर क्वेश्चन में आपने यही काम करना है मेरा बेटा। 7 पहले देखते हैं, वो लिखा हो y क्यूब -1 और y -1। तो इसको मेरा बेटा आपने y -1 y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय y -1। तो ये आपस में कट जाते हो, तो इसके ऊपर लिमिटिंग वैल्यू y अप्रोच टू 1 आप पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन थी। इसी तरह आप लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 देख लेता हूँ। इसमें डायरेक्ट 8 क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसकी इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जैसे देखें 8 में देखें लिमिट वैल्यू x अप्रोच टू 3 है, तो x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x -3 का स्क्वायर रूट। जब मैं x3 पुट किया तो 3 + 3 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ गया 3 - 3 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी मेरा बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। 10 में हमें क्या कह रहा है, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 x -1 बाय x -2। पहले मेरा बेटा इसको डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपके पास ये 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो x -2 - इन्फिनिटी होता है मेरा बेटा, तो इन्फिनिटी आंसर है। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये हो गया तो वरना इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है x -2 तो है ही है मेरा बेटा। ठीक है, उसमें तो चेंजिंग नहीं है, ऐसी है। सॉरी, x अप्रोच टू क्या 0 है मेरा बेटा, तो इसमें पुट करने की कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। 0 मतलब इस सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। 0 - 1 ओवर 0 -2, तो मेरा बेटा इसका माइनस इंटू क्या आता है 1/-2। ठीक है, तो मेरा बेटा इसका 1/2 आंसर आ गया, क्योंकि ये ऐसे फंक्शन था आपके पास। सही है, तो मेरा बेटा इसका क्या आंसर आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक क्वेश्चन आपके पास 12 पार्ट है। अगर उसमें लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 tan x ओवर x है। ठीक है, अगर तो मैं इसको डायरेक्ट लिमिट पुट कर तो 0/0 फॉर्म बनती है। ऐसे tan 0 0 और 0 मैं साइन ओवर काज करता हूँ, साइन x ओवर काज ऑफ x। ठीक है, साथ में डॉट x डिवाइड में है एज इट इज़। ठीक है, तो इसको अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x अलग लिख लिया, डॉट लिमिटिंग वैल्यू मल्टीपल हो रहे हैं देख लें, x अप्रोच टू 0 1 ओवर काज ऑफ x। मेरा बेटा ये क्या बन गया, 1 बन गया, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था। ये 1 होगा, 1 डॉट काज 0 1 होता है, 1/1 तो 1 आ गया। तो मेरा बेटा इसका 1 × 1 तो इसका 1 आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह मेरा बेटा 13 है, वो कहता है लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 x ओवर साइन ऑफ 3x है।
तो मेरा बेटा मैं क्या करता हूँ, 3x से मल्टीप्लाई किया, 3 साइन ऑफ 3x से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। अब मेरा बेटा डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर था वो हमेशा नोमिनेटर से मल्टीपल होता है, ऐसे ही है। मैं क्या लिखता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0, ये 3 बाय लिख लिया, साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3x इक्वल टू यहाँ पर है, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीपल होगा तो वही क्वेश्चन ही आपके पास बन जाएगा। तो मेरा बेटा इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, अगेन सेम अगर एंगल हो और वही डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है, जैसे मैंने प्रीवियस स्टार्ट में बताया था। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये थी मेरा बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, जिसके अंदर हमने जस्ट फंक्शंस की लिमिट्स को डिस्कशन किया, हमने कंटिन्यूटी इस फंक्शन के अंदर डिस्कशन नहीं की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि अपने फंक्शन की ना कंटिन्यू डिस्कशन करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से मेरा बेटा आपके पास अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इवन के जो पीटीबी बुक होती थी उसके अंदर इसमें से लॉन्ग आ जाता था, ठीक है। तो अभी इसमें शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। अभी मेरा बेटा हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज चलते हैं 2.2 के ऊपर, इसमें देखते हैं हमने क्या करना है। एक्सरसाइज 2.2 है मेरा बेटा आपके पास, उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है कि डिटरमिनेट द नंबर्स इफ़ द विच गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। आपने पहला जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन पहले से 8 क्वेश्चन तक के अंदर आपने एक काम करना है, क्या करना है कि आपने ये बताना है कि ये फंक्शन किस के ऊपर डिसकंटिन्यू है। समझ आ गई आपको, मतलब कि डिसकंटिन्यू इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हो फर्स्ट में, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें आप रियल वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मीन्स के नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके दरम्यान में जो मर्जी वैल्यू पुटअप कर ले मेरा बेटा इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आ सकता, ठीक है। तो फंक्शन ये क्या होगा, ये डिसकंटिन्यू नहीं है। उसने ये कि वो बताएं जो डिसकंटिन्यू है, ये डिसकंटिन्यू है। सेकंड के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में स्केयर आ गया तो वो भी स्केयर की वजह से कभी भी नेगेटिव डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। जैसे लिखा हो ना 2x ओवर लिखा हो मेरा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी आपके पास किसी भी हाल में ये फंक्शन आपके पास इन्फिनिटी नहीं बन सकता। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर स्केयर है तो नेगेटिव जो भी टर्म डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इन्फिनिटी बनेगा ना, तो वो 0 बनता ही नहीं, तो इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। थर्ड का आपके पास ऑब्वियस सी बात हो सकता है, वो कैसे, उसमें लिखा हुआ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। हम डिनोमिनेटर के बनाएंगे फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8, तो x माइनस 8 इसका फैक्टर बनता है, और एक बनता है जब x आपने कॉमन ले लिया तो -1 कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लिया, -1 मेरा बेटा कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 आ गया। मीन्स इसका x -1 और x माइनस 8, मतलब कि अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करें और इफ़ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 8, आप x1 पुट करें या x इज इक्वल टू 8 पुट करें, दोनों में से एक भी वैल्यू पुट अप करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। समझ आ गई मेरा बेटा, इन 2 पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है आपके पास, डिसकंटिन्यू होता है, ठीक है। अगेन सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्या देखिए 1 पुट कर लें या -1 पुट कर लें, दोनों से फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साइन ऑफ 2x, आप x इक्वल टू 0 पुट करें, 0 पुट कर दें मेरा बेटा फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक x है, एक x स्क्वायर है, एक x है। वो कहता है डिस्कस करें, x लेस दैन 0 पुट करें, x लेस दैन इज इक्वल टू 0, या x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 पुट करें, या x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2 पुट करें। यहाँ पर फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यू है और किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यू है। तो मेरा बेटा इसके लिए आपको तीनों लिमिट्स इसकी अप्लाई करनी पड़ेगी। लेफ्ट लिमिट, ये देखिए फंक्शन 0 के ऊपर तो ये आपके पास क्या होगा मेरा बेटा, कंटिन्यू है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, 0 0 ही आ रहा है। लेकिन जब मेरा बेटा 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे ना, x ग्रेटर दैन राइट लिमिट के लिए तो इसका 2 आंसर आएगा, लेकिन जब लेफ्ट लिमिट लेंगे तो मेरा बेटा इसका आंसर 4 आ जाएगा, तो फिर फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा किसके ऊपर, एट x इक्वल टू 2 के ऊपर। तो फंक्शन ये क्या सारे के सारा डिसकंटिन्यू होगा। हमने सिर्फ ये वैल्यू, बेशक इसकी 6 फंक्शंस की वैल्यू 10 हो, इसने हमें सिर्फ ये 2 वैल्यू दी हैं, 0 एंड 2। इन दोनों पे देखा तो 2 के ऊपर डिसकंटिन्यू है, हमने लिखने की जरूरत नहीं है कि 0 के ऊपर कंटिन्यू है या नहीं है, हमने सिर्फ ये बताना कि किसके ऊपर डिसकंटिन्यू, ठीक है। इस तरह मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है,
उसके ऊपर मेरा बेटा सिंपल सी बात है, देखिए लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, मेरा बेटा इसका आंसर तो 1 आ गया, ठीक है। और दूसरा आंसर नीचे 1/2 है जब एक्स अप्रोच एफ ऑफ 0 पुट किया डायरेक्ट फंक्शन में, तो दोनों सेम नहीं है, तो फंक्शन ये क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ मेरा बेटा आपने बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करके देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरा बेटा अगर बन गया तो हम बता देंगे, वरना हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम बेटा 9 से जो क्वेश्चन है ना, 9 से लेके 14 तक, उसके अंदर हमें बेटा वो कह रहा है कि डिटरमिन वेयर द गिवन फंक्शन कंटिन्यू इन द इंटरवल्स। आपने ये बताना है कि इन इंटरवल के ऊपर फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। तो मेरा बेटा जो वैल्यू गिवन होगी आप उसको पुटअप करके देखेंगे, अगर तो उसके ऊपर आपके पास वैल्यू आंसर आता हो तो फंक्शन कंटिन्यू होगा, अगर ना आता हो इन्फिनिटी आंसर बन जाए तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यू, अगर इन्फिनिटी नहीं बनेगा तो फंक्शन सेम कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये इसके अंदर सिर्फ उसने बताया हुआ है, समझ आ गई। जैसे अभी ये क्वेश्चन मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है जी 10 देखते हैं हम लोग पहले। 10 के अंदर लिखा हुआ है जी 1/x है, और इंटरवल क्या है -3 से 3 तक ओपन इंटरवल है, मतलब -3 और +3 इंक्लूड नहीं है। लेकिन बेटा इसके अंदर 0 है ना, वो इंक्लूड होगा ना इसके अंदर, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया इस पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है मेरा बेटा 0 से लेके 10 तक, 0 ओपन इंटरवल है, 10 अपना क्लोज इंटरवल है, 10 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए जब 0 इंक्लूड ही नहीं है, 0 से आगे जो मर्जी वैल्यू पुट अप कर दो मेरा बेटा डिनोमिनेटर 0 नहीं ना बनता, तो फंक्शन ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बतानी है। एक्चुअली मेरा बेटा जो आपके पास बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो आता है 15 से 18 तक, ठीक है। ये 10 वाले क्वेश्चन है, ये आपके पास MCQs टाइप है, ये 9 से 14 तक। ये वाला मेरा बेटा आपके पास लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है, एग्जाम्पल इससे रिलेटेड मेरा बेटा आ सकती है। अभी क्वेश्चन मेरा बेटा 15 है, वो कहता है कि आप हमें ये बताएं कि फंक्शन कंटिन्यू है, उसने बता दिया कि ये गिवन फंक्शन है ही कंटिन्यू। हमने m की और इसमें जो वैल्यू गिवन होगी m की, पहले में m की वैल्यू, इस तरह से सेकंड में भी m की और थर्ड में n की और m दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अभी देखें फंक्शन गिवन है मेरा बेटा, इसको प्रॉपर मेथड से करना होता है, डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करने। x लेस दैन 4 x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 f ऑफ x। मेरा बेटा पहले हम देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 4 है, ये नेगेटिव लिया f ऑफ x। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास लेफ़्ट लिमिट है हम वो यूज़ करेंगे x लेस दैन 4 वाली, जिसमें नेगेटिव ऊपर लिखना होता है, वो लेफ़्ट लिमिट्स होती है। तो मेरा बेटा लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 4 नेगेटिव के लिए हमारे पास है mx, तो x की जब हमने क्या पुट कर दिया 4, तो 4m ना आ गया। और लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x, इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यू किसके ऊपर है, 4 के ऊपर पॉजिटिव x ग्रेटर देन के लिए, तो वो क्या है x स्क्वायर है, तो इसका आंसर आ गया 16। x पुट के क्या आंसर आ गया 16, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट लिमिट f ऑफ 4 इक्वल टू इधर नहीं है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो यहाँ पर पुट अप करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा 16। अब फंक्शन उसने क्या क्या गिवन क्या है हमारे पास, ये क्या है कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू तो तीनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए थी, इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 4 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x एंड f ऑफ 4, तीनों के तीनों आपस में क्या है जी इक्वल है, मतलब 4m इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16। हम इन दोनों की इक्वल रखेंगे, 4m इज इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया आपके पास आंसर। m इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि हमें बताया गया था कि फंक्शन क्या है जी कंटिन्यू है, ठीक है। अब देखिए मेरा बेटा सेकंड में भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। उसके अंदर एक और चीज़ भी है 16 के अंदर, वो कहता है कि आपके पास लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 2, एक तो 2 है, जब 2 अप्रोच कर रहा है तो वो आ रही है f ऑफ x। अब यहाँ पर लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट्स नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है जी m है, समझ आ गया आपको। लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 2 क्या है जी m है, तो इसका आंसर m ही आ गया। और एक है कि लिमिट नहीं है, डायरेक्ट है f ऑफ 2 है, जिसमें x डज नॉट इक्वल 2 लिखा हो। इसको हम पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x प्लस 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया x माइनस 2, ये कट ऑफ हो गया तो 4 आ गया, तो m इज इक्वल टू क्या बन गया 4 बन गया, क्योंकि दोनों लिमिट्स आपस में क्या है जी इक्वल है, फंक्शन क्या है जी कंटिन्यू आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 17 एंड 18, उनके अंदर वो हमें डिमांड कर रहा है कि ये फंक्शन आपके पास क्या है जी
ये फंक्शन आपके पास है जी, कंटिन्यू फंक्शन है। आपने m और n दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m और n दोनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कशन करते हैं। f ऑफ x इज़ इक्वल टू, फंक्शन है जी हमारे पास mx माइनस n, x लेस देन 1, 5 2mx प्लस n, x इज़ इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 1 नेगेटिव। अब x लेस देन 1 किधर है, वो है mx प्लस mx माइनस n के ऊपर। अब देखिए बेटा, इसमें जब हम लेफ्ट लिमिट्स लिखते हैं तो ये आएगी mx माइनस n आ गया, तो m माइनस n आ गया। लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x ग्रेटर देन 1, वो क्या है जी, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, वो 2mx प्लस n है, मतलब कि 2m प्लस n आ गया। ठीक है, f ऑफ, अब देखिए 1 इक्वल टू, वो ये f ऑफ 1 वो मेरा बेटा आ गया 5 के इक्वल। अब देखिए फंक्शन कंटिन्यू क्योंकि गिवन है आपके पास, तो तीनों लिमिट्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मींस के लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, f ऑफ 1 मतलब एग्जैक्ट लिमिट, एंड थर्ड आपके पास क्या, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। तीनों को मेरा बेटा इक्वल रखेंगे, मींस के m माइनस n इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2m प्लस n। इक्वल करें तो m माइनस n इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 2m प्लस n। यहाँ से मेरा बेटा आपके पास दो इक्वेशन बनती है, दरम्यान वाले वैल्यू को पहले इसके साथ भी लिख लिया और इसके साथ भी आपने लिख लिया। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दें, m माइनस n इज इक्वल टू 5 और 2m प्लस n इज इक्वल टू 5। ये कट गया, 3m इज इक्वल टू 10 आ गया, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 10/3। m इज इक्वल टू क्या आ गया, 10/3। किसी इक्वेशन में आप m की वैल्यू पुट करते हैं, मैं फर्स्ट में करता हूँ 10/3 माइनस n इज इक्वल टू 5, 10/3 माइनस 5 इज इक्वल टू n आ गया, तो 10 माइनस 15/3 आ गया इज इक्वल टू n, तो -5/3 इज इक्वल टू n आपके पास का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेसिकली इस तरह के। ठीक है, आपने प्रॉपर हर स्टेप वाइज देख लें, स्टेप वाइज आपने क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। ठीक है, और बच्चे फ़िलहाल हमने 2.12 आज कर लिया, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में हम लोग 2.3 और 2.4 स्टार्ट कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।